हमें कहीं लगा नहीं उसमें। नहीं, जिस तरह लोकतंत्र की मजाक हुई है उपचुनाव में, उसके बाद कोई चर्चा करना नतीजों की तो बेईमाना है। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। शुड आई आस्क अ क्वेश्चन हरेंद्र मलिक, देन सुधांशु जी आपके पास आता हूं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आता हूं। हरेंद्र मलिक, अखिलेश जी ने जो साक्षात्कार दिया उसमें बोला कांग्रेस समाप्त है, कांग्रेस समाप्त हो गई है, और अब तहसीन कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस समाप्त है तो वो जो वोट लोकसभा में पड़े वो तो राहुल जी के चेहरे पर थे, और महाराष्ट्र में भी राहुल जी के चेहरे पर वोट पड़ गया। जब उद्धव जी का चेहरा आया या शरद राव पवार का चेहरा आया या अखिलेश जी का चेहरा आया तो नुकसान हो गया। मुझे महाराष्ट्र की जानकारी तो नहीं है, पर मुझे उत्तर प्रदेश की जानकारी में जो वोट डले वो आदरणीय अखिलेश जी के नाम पर डले और उन्हीं के चेहरे पर वोट डले, उन्हीं के नाम पर वोट डले। उपचुनाव में जो दशा हुई वो लाठी की वजह से हुई, पुलिस प्रशासन की वजह से हुई। और अखिलेश जी ने क्यों बोला कि कांग्रेस समाप्त है? और अरे भाई, बॉस इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। जो अखिलेश जी ने बोला वो सही बोला। मैंने सुना नहीं क्या बोला, पर जो बोला होगा सही बोला होगा। नहीं, मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है, ये कहा उन्होंने। मैं कहा अगर आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही कहा। अब मुझे नहीं पता क्या कहा, पर जो कहा होगा सही कहा होगा। ओके, तहसीन ने भी सुना है उस इंटरव्यू को। तहसीन, सुधांशु, अब मैं क्या करूं, आपस में ही इतना है, वारिस पठान और सुधांशु जी को वेट करना पड़ रहा है। लेकिन सुधांशु, मैं आपके पास आता हूं, मैं आऊंगा तहसीन आपके पास। आप हरेंद्र मलिक जी को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको लगता है कि राहुल के चेहरे पर वोट पड़ रहा था और बाकियों के चेहरे पर वोट नहीं पड़ा? डू यू एग्री टू दिस थ्योरी? ये आपके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, सुधांशु जी। देखिए, अभी हमारे जो प्रतिद्वंदी दलों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, जिसमें माननीय सांसद भी बैठे हैं और भाई तहसीन भी बैठे हैं, वो वोट जानते हैं अमित जी कहां पड़ रहा था? जो ये कह रहे थे ना, हमारा कोर वोटर ये है और हमारा कोर वोटर वो है। वोट तो कोर वोटर पे पड़ रहा था। उनको इस बात का है कि राहुल जी के चेहरे पे जीते या अखिलेश जी के चेहरे पे जीते। तो मैं दर्शकों को एक बार पुनः याद दिला देना आपको क्या लगता है लोकसभा में सबसे बड़ी जीत आपको क्या लगता है लोकसभा में क्यों जीती? मैं उसका यूपी में और मैं आपको बताने जा रहा हूं में क्यों हार रहे हैं। मैं वो तथ्य आपके सामने आ जाएगा। पहले एक फैक्ट रख दूं, रायबरेली से राहुल गांधी 3,62,000 से जीते, परंतु यदि ये कहा जाए कि उनके चेहरे पे जीते तो मैं पूछना चाहता हूं, रायबरेली जनपद में कांग्रेस के विधायक शून्य, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, जिला पंचायत सदस्य नहीं और नगर पंचायत नहीं, या तो भाजपा के या सपा के। तो भाई, अगर आप अपने दम पे जीत रहे थे तो आपके कोई ना कोई वहां होने चाहिए। पिछले 5-6 चुनाव समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का समर्थन करती, तब वो जीतते हैं। और ये मेरा एक अनुमान है कि जब राहुल गांधी जी को रिजाइन करना था तो उनके लिए वायनाड की सीट रखना राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा उपयोगी था, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य भी है और दक्षिण भारत से भी है। परंतु उन्होंने रायबरेली रखना और वायनाड छोड़ना इसलिए उचित समझा कि अगर समाजवादी पार्टी अपना विचार बदल देती तो रायबरेली की सीट निकालना मुश्किल हो सकता था, और वायनाड में चूंकि मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू अल्पसंख्यक है इसलिए वहां निकालना आसान था। यह एक सामान्य रूप से राजनीतिक विश्लेषण दिखाई पड़ता। अब यहीं से मैं बताता हूं अमीश जी, यह सारा का सारा जो जीता वो तो कोर वोटर जीता है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हुई? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल जी तो सिर्फ 3,62,000 से जीते हैं और अखिलेश जी 1,72,000 से जीते हैं। क्यों? सबको पता है, एक प्रचलित धारणा है असम में कि धुबरी मिनी बांग्लादेश है। आइए, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? ममन खान 98,000 से जीते हैं, हुड्डा साहब 70,000 से जीते हैं। ये कोर वोटर है ना, जिसको तहसीन भाई कह रहे थे वो कोर वोटर हमारा है। सपा कहती नहीं वो तो माई है, वो तो MY का हिस्सा है, वो तो मेरा है। तो अभी हमारे शिवसेना के मित्र जानी जी थे, तो शिवसेना को भी लगता था कि वो कोर वोटर हमारा है। तो इंडी गठबंधन को केवल एक कोर वोटर ने जोड़ रखा था, उस कोर वोटर के अलावा बाकी को तो हरेंद्र मलिक, जैसे तहसीन भाई ने कहा कि वो सपा में यादव है और उनके पास दलित है, तो वो कोर वोटर का झगड़ा है। और वो कोर वोटर से सब जानते क्या कह रहे हैं? एक लाइन बस कह दूं अमित जी, जी। जाड़े का सीजन आ गया है,
तो सभी कंपनियां अपना अपना च्यवनप्राश लाती, कहते मेरा एकदम सबसे खालिश और असली है, सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक। ये च्यवन ये जो कोर वोटर वाला च्यवनप्राश है, इस पर तो आप जवाब दीजिए ही। लेकिन क्या आपको लगता है, आपने बोला बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी आपको भी लगता है कि कांग्रेस समाप्त हो रही है? क्यों समाप्त हो रही है हरेंद्र मलिक कांग्रेस? आपके 3 कारण क्या है? आपका एक्सपीरियंस, अनुभव क्या कहता है? देखिए, मेरा ये मानना है, आपने हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को उद्धृत किया, उनका आपने नाम लिया, मैंने उनका वो बयान नहीं पढ़ा, वो इंटरव्यू नहीं पढ़ा। मैं किसी बहस में ना बढ़ करके अनुशासित सदस्य होने के नाते यही कहूंगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही कहा। एक सेकंड मलिक साहब, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। तहसीन पूनावाला लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला ने वो बयान सुना हुआ है। तहसीन पूनावाला, आपने सुना है वो बयान जो अखिलेश जी ने दिया है? जी, मैंने सुना, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया मैंने सुना है। माननीय सांसद जी ने शायद नहीं पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, मैं दोबारा से कहता हूं, राहुल जी इसलिए वायनाड से लड़े, साउथ इंडिया से, क्योंकि वो वायनाड पे आऊंगा, लेकिन अखिलेश जी ने वो बयान दिया है। वो कांग्रेस ऑब्वियसली अच्छे फेट में तो नहीं लेगी उस बयान को, जो बयान आया है। नहीं, वो ठीक है। अब अखिलेश जी को ये लगता होगा कि कांग्रेस में वो ताकत नहीं है, और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में वो ताकत नहीं, लेकिन दोबारा से कह रहा हूं, देखिए अमीश जी, आप डेटा को जब आप खुद मान रहे हैं कि वो कांग्रेस में ताकत नहीं है, तो फिर आपने कैसे बोला कि यूपी में राहुल के चेहरे पर वोट था, अखिलेश जी के चेहरे पर वोट नहीं था? मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं। चाहे 2009 के लोकसभा चुनाव थे या इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव थे, जब भाजपा के खिलाफ वोट करना है, तब राहुल गांधी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश की आवाम इकट्ठा होती है, पीडीए। इसमें से पीडीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा अखिलेश जी के साथ। आपको लगता है कि वो जो 37-38 सीटें आई, वो जो भाजपा पीछे हुई, वो राहुल गांधी की वजह से थी? हरेंद्र मलिक, ना ओके, और जो सबको भी सीटें मिली। जी, आवाज आपकी कट रही है। हरेंद्र मलिक, पॉइंटेड जवाब आपका इस पे। जी, देखिए, ऐसा है, अगर आदरणीय राहुल जी के चेहरे पर वोट मिली तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार भी था, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हरियाणा भी था। इनमें क्यों नहीं मिली? सारे देश में राहुल जी का था। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के लोगों ने जहां जहां साथियों की साथ बेरुखी का बर्ताव किया, चाहे महाराष्ट्र में किया, चाहे हरियाणा में किया, चाहे मध्य प्रदेश में किया, चाहे राजस्थान में किया, हमारे साथ तो इन 4 स्टेट में हुआ है। अगर ये हम लोगों को साथ लेते तो शायद बेहतर स्थिति आ जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बना जाते, पर ये जरूर है कि सीट बढ़ जाते। मैं लगता भी है, और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब कोई अलायंस करता है तो बड़ा मन भी करना पड़ता है। ये फार्मूला नहीं चलता कि जहां हम हैं वो तो हम हैं ही, और जहां तू है उसमें मेरा साझा है, जो मेरा है, जो तेरा वो हमारा है। ये काम नहीं चलता, और कांग्रेस ने यही काम किया।